अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करना है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टडी कर लिए थे। अब हम सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं। इसमें हमने स्टडी करना है कि सेल्स खुद को ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं, हाउ सेल्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, या हम इटसेल्फ कह लें। सेल्स क्या हैं? सेल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेल्स यूनिट ऑफ लाइफ हैं, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हैं, ज़िंदगी की बुनियादी इकाई हैं। सेल के बगैर ज़िंदगी की बुनियाद जो है वो स्टार्ट हो ही नहीं सकती। सेल्स कितनी तरह के हैं, इस पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं अर्थ पे, उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्रोकैरियोट्स, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांट्स एंड नंबर 5 एनिमल्स। ये 5 तरह के ऑर्गेनिज़म ग्रुप्स उनके जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब ये क्या क्या है, इनकी डिटेल क्या क्या है, इनको हम अभी बस जनरल डिस्कस करेंगे। डिटेल से ये 3rd चैप्टर में डिस्कस होंगे, जहाँ पे हम किंगडम्स को पढ़ेंगे। आपने जस्ट ये जहन में रखना है कि ऑर्गेनिज़म की क्लासिफिकेशन इस तरह की गई है कि वो 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेल्स पे। सेल्स जो हैं ये बेसिकली 2 टाइप्स हैं सेल्स की। नंबर 1 यूकैरियोटिक सेल्स एंड नंबर 2 प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेल्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो का मतलब है फॉल्स और योट कहते हैं न्यूक्लियस को, जबकि यू का मतलब है ट्रू। ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस मौजूद हो, वो सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। और ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस अब्सेंट हो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। सेल्स 2 तरह के हैं, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं, और वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस अब्सेंट हो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। अब अभी हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, अभी इसमें हम देख लेते हैं कि इन 5 में से जस्ट एक ग्रुप है जो प्रोकैरियोट है, जिनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। बाकी जो 4 के 4 ग्रुप्स हैं वो यूकैरियोट्स के हैं, यानी कि ऐसे सेल से मिलकर बने हुए हैं ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हम डायग्राम की मदद से दोनों सेल्स में फ़र्क देखें तो ये जो हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल है, एक एनिमल सेल लिया हुआ है, और ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, किसी बैक्टीरिया का सेल है। इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज भी बताए गए हैं, लेकिन हमने बेसिक जो डिफरेंस देखना है वो न्यूक्लियस का देखना है। यूकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे कि न्यूक्लियस की प्रॉपर एक कवरिंग मौजूद है, आउटर लेयर मौजूद है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस का जितना भी मटीरियल है, डीएनए है, न्यूक्लियोलस है, वो सारा कुछ उसके अंदर प्रेजेंट है। जबकि जब हम प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं तो न्यूक्लियस की कोई ख़ास आउटर कवरिंग जो है वो मौजूद नहीं है। जितना भी मटेरियल उसके अंदर होता है वो पूरे सेल में फैला हुआ है। तो ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस की प्रॉपर कवरिंग हो, एक ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो, वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और जिसमें प्रॉपर कवरिंग ना हो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। सेल्स की टाइप्स देखने के बाद जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हैं, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेल्स जो हैं वो ख़ुद को ऑर्गेनाइज कितनी तरह से करते हैं। सेल्स खुद को ऑर्गेनाइज 3 तरह से करते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, या कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। अब ये तीनों क्या हैं, हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। सेल्स 3 तरह से ख़ुद को ऑर्गेनाइज करते हैं। नंबर 1 या तो वो यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर। अब ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होती हैं? यूनी का मतलब होता है 1, एक, यानी कि सिंगल। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो जस्ट एक सेल से मिलकर बने हों, एक सिंगल सेल से मिलकर बने हों,
वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। उनकी पूरी बॉडी जो है वो सिंगल सेल पर ही मुश्तमिल होती है। अपने जितने भी उनके लाइफ प्रोसेसेस हैं, लाइफ के अंदर जितने भी उन्होंने काम करने हैं, वो जस्ट एक ही सेल से वो सब कुछ परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज़म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हों वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इनकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आती हैं। 3 एग्जांपल दी हुई हैं आपकी बुक में, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये 3 ऑर्गेनिज़म हैं जो कि क्या है, यूनिसेलुलर है। इनकी पूरी बॉडी जो है वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है, उसी एक सेल के सहारे ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स आपसे पूछी जाएं तो आपने इन तीनों का नाम बताना है, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ये तीनों जो हैं हमारे पास एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। मोस्टली एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, पानी वाले इन्वायरमेंट में जो हैं ये मौजूद होते हैं, अपने लाइफ प्रोसेस वहाँ पर मुकम्मल करते हैं। दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि सेल्स जो हैं हमारे पास वो एक कॉलोनी की फॉर्म में मौजूद होंगे। कॉलोनी की फॉर्म में अपने जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको मुकम्मल करेंगे। किस तरह से होंगे, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होंगे, एक ही सेल पर मुश्तमिल होंगे, मगर वो कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे होंगे। तो जो कॉलोनियल ऑर्गेनिज़म है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, मगर उस कॉलोनी के अंदर भी सारे यूनिसेलुलर आप कह लें ऑर्गेनिज़म ही होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज़म जो एक सेल से ही मिलकर बने हैं और हर कोई उसमें अपनी ओन लाइफ, अपनी ज़िंदगी के काम करता है, कोई किसी दूसरे की मदद नहीं करता, मगर वो रहते एक साथ ही हैं, रहते बिल्कुल इकट्ठे हैं। जैसे हम एक ह्यूमन की कॉलोनी की एग्जांपल ले लें कि सारे वहाँ पर ह्यूमंस मौजूद हैं और हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। हम ह्यूमन की कॉलोनी में आपस में इंटरेक्शन भी होता है, मगर जो ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें आपस में इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होते ये भी एक ही सेल पर मुश्तमिल हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर थे, मगर ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। हम इसकी एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं, डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। ये हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एक एग्जांपल है जिसे वॉलवॉक्स कहा जाता है। वॉलवॉक्स जो है ये ग्रीन एल्गी की फॉर्म है जो कि वाटर में, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि ये सारे सेल्स हैं, ये एक सेल है, ये एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म है, ये एक पर है, ये एक पर है, मगर ये सारे रह इकट्ठे रहे हैं, एक कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हैं, मिलकर एक कॉलोनी बना रहे हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हों तो सारे यूनिसेलुलर ही, मगर वो इकट्ठे कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हों, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। इसके बाद हम थर्ड फॉर्म पे हमारे पास आ जाते हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी का मतलब होता है मैनी, कि ऐसे सेल्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत सारे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल हों, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जब बहुत सारे सेल्स मौजूद होंगे तो वो मिलकर टिश्यूज़ बनाएंगे, जो हमने पीछे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा। टिश्यूज़ मिलेंगे तो हमारे पास ऑर्गन्स बनेंगे और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम से फिर आगे इंडिविजुअल लेवल, जितने भी हमने लेवल्स पढ़े। मल्टी सेलुलर की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाते हैं, जिसकी आपकी बुक में 2 एग्जांपल जिनको डिटेल से डिस्कस किया गया है। नंबर 1 पे फ्रॉग है हमारे पास और नंबर 2 पे मस्टर्ड प्लांट है। उन दोनों को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। आज हमने यहीं तक पढ़ना था कि सेल्स 3 तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर। अब हम इसको बुक से रीड कर लेते हैं। उम्मीद है सारी बातें जो हैं वो बुक से रीड आउट करने के बाद क्लियर हो जाएंगी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हमने आज डिस्कस किया है। सबसे पहले बताया गया है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। टोटल 5 मेजर ग्रुप्स हैं, जिसमें हमारे पास प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं। इन 5 ग्रुप्स को में एनिमल्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। उसके बाद ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हमने डिस्कस किया। तमाम ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर ही बने हैं और सेल्स की बेसिक 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल्स।
वो कहते हैं कि द ऑर्गेनिज्म इन फर्स्ट ग्रुप आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जो एक ग्रुप है उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, वाइल ऑल अदर ग्रुप्स हैव यूकैरियोटिक, बाकी तमाम में यूकैरियोटिक। जैसा कि ये जस्ट एक हमारे पास प्रोकैरियोटिक है ग्रुप, बाकी 4 के 4 ग्रुप हमारे पास यूकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस की कवरिंग नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। देन सेल ऑर्गेनाइज इन 3 वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल्स जो हैं वो 3 तरह से ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। नंबर 1 या तो यूनिसेलुलर होंगे, नंबर 2 कॉलोनियल्स, एंड नंबर 3 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनकी। और इन 3 तरह की ऑर्गेनिज्म बनते हैं इनकी मदद से, या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो यूनिसेलुलर, अगर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है तो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो जो ऑर्गेनिज्म उससे बनेगा वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे पहले बताया गया है ओनली 1 सेल मेक्स लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक सेल से ही उसकी लाइफ जो है वो बनती है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय ओनली सेल, जो एक सेल होता है सारे लाइफ के प्रोसेस उसी से होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर कॉमन एग्जाम्पल, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। कॉलोनियल में क्या होता है, हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, वो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम का मतलब ये है कि उनके दरमियान कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, कोई एक दूसरे की हेल्प वो नहीं करते। एवरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव्स इट्स ओन लाइफ, हर ऑर्गेनिज्म सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारता है। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर सेल्स, और दूसरे सेल्स पर वो डिपेंड नहीं करता। फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट, जो उसकी ज़रूरियात हैं उनके लिए वो जस्ट अपनी ही ज़िंदगी गुजारता है। फिर उसकी एग्जांपल हमारे पास वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स क्या है, ये एक ग्रीन कलर एल्गी है जो कि वाटर में प्रेजेंट होती है, और ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को शो करती है। इसकी डायग्राम ये शो की हुई है जिसमें ये नंबर 1, नंबर 2 इस तरह से बहुत सारे जो हैं वो सिंगल सेल्स मौजूद हैं और मिलके एक पूरी कॉलोनी बना रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी का मतलब जिसमें बहुत सारे सेल्स मौजूद हों, और जब सेल्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। और फिर उसकी एग्जांपल हमें बताएगी फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट। फ्रॉग मेंढक को बोलते हैं, मस्टर्ड प्लांट हमारे पास जो सरसों का पौधा होता है उसे मस्टर्ड प्लांट कहते हैं। अब ये फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट को इंशाल्लाह हमने डिटेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें पढ़ेंगे।